यूएसए ने बांग्लादेश को टी20 आई में कल जो है मात दी है और उसका एनालाइज जो है वो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, जाकर उसे एक बार जरूर जरूर सुनिए। और कई सारे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी हमने कम्युनिटी में रखे हैं आपके सामने इस मैच से रिलेटेड, वो भी कहीं ना कहीं आप जरूर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी उसके जरिए। कल हमने एक पोल कराया था संदीप लामिछाने से रिलेटेड, पोल कराया था कि आपको क्या लगता है कि संदीप लामिछाने की जो इंक्लूजन है टी20 वर्ल्ड कप की नेपाल की स्क्वाड में, वो आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि संदीप लामिछाने का जो स्क्वाड में जो इंक्लूड करने का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है क्रिकेट बोर्ड ने, और बहुत ही जल्द हम उन्हें स्क्वाड में भी देखते हुए नजर आएंगे ऑफिशियली। तो खैर तो हमने उससे क्वेश्चन पूछा था जहां पर लगभग 1,500 के आसपास जो है वोट्स आए थे, काफी वोट्स आए थे। उसमें 91% लोगों ने कहीं ना कहीं कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत ही बेहतर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एड ऑन होंगे वो, अगर उन्हें जैसे कि उन्हें एड ऑन किया जा रहा है नेपाल को। 91% लोगों, 76% लोगों ने ऑप्शन 1 चुना था और 15% लोगों ने ये चुना था कि हाँ वो तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाती है, सीधे सीधे तौर पर ये उन्होंने चुना था। तो 91% लोगों ने करीब करीब कहा था, बाकी 9% जो है वो ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहे थे इस डिसीजन से। 91% लोगों को आखिर ये क्यों लग रहा था, ये आखिर ये क्यों लग रहा है कि हाँ इंक्लूजन जो है संदीप लामिछाने का वो एकदम सही है और उनका डेफिनेटली उनका स्क्वाड में होना चाहिए, इसी को जानने की जरा कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर करें तो लास्ट अगर हम उनके 5 बड़े क्वालिफायर्स को उठाकर देखें, उनकी परफॉर्मेंस को उठाकर देखें, क्वालिफायर्स इवेंट्स को, या फिर कुछ अगर जो मेडल वाला टूर्नामेंट था एशियन गेम्स, उसको भी हम इंक्लूड कर ले, तो इंक्लूडिंग जो क्वालिफायर्स हुए हैं हम शुरू करते हैं टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर ए, जो आपको याद होगा 2022 में हुआ था ओमान में, मेरे ख्याल से ओमान में हुआ था। वहां पर उस टूर्नामेंट में संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस कैसी थी बताएंगे जरा? जरूर। देखिए, अगर हम 5 इनिंग उन्होंने वहां पर बॉल डाली थी, 5 इनिंगों में 20 ओवर उन्होंने डाले, 12 विकेट निकाले, 78 रन कंसीड किए, 3.9 की उनकी इकोनॉमी रही और बॉलिंग फिगर 4 ओवर में 0 मेडल, 9 रन और 3 विकेट उनका बेस्ट फिगर था ग्लोबल क्वालिफायर 2022 ए। बिल्कुल, तो ये टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स के नंबर्स हैं। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स से आप उन्हें ग्रीन टिक दे सकते हैं, पास हुए थे वो इस ग्लोबल क्वालिफायर में। आप उनकी इकोनॉमी उठाकर देखिए, 20 ओवर के अंदर डाली, महज 78 रन खर्च किए, इकोनॉमी हो, विकेट्स हो, सारी चीजों में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं ऐसा बॉल है जो उनका काम था वो उन्होंने 20% वहां पर करने की कोशिश जरूर की है। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफायर इवेंट की तरफ अगर बढ़े आए तो एसीसी प्रीमियर कप को हम यहाँ पर उठाएंगे। एसीसी प्रीमियर कप जो हुआ था 2023 में, उस वहां पर संदीप लामिछाने के स्टैट जो है वो क्या कहते हैं एज अ बॉलर, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल। और अगर हम इस पर नजर डालें, जी हाँ, और तो कुछ इस तरह उनके फिगर हैं। 4 इनिंग में उन्होंने बॉलिंग कराई, 37.1 ओवर उन्होंने डाले, 6 मेडल, 13 विकेट उन्होंने निकाले, 141 रन कंसीड किए, 3.8 की इकोनॉमी रही, एक फाइफर भी वहां पर उन्होंने निकाला और 9.8, 3 मेडल, 14 रन देकर 5 विकेट, ये उनका बॉलिंग फिगर था। कमाल का रहा, विकेट भी, इकोनॉमी भी, बॉलिंग फिगर भी, जो रन कंसीड किए उन्होंने काफी कम थे। कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा था एसीसी प्रीमियर कप 2023। बिल्कुल। अब चलते हैं एक और, ये 50 ओवर का था नो डाउट, हमने इसमें पांचों जो लास्ट क्वालिफायर थे उनके ये हुए 50 ओवर से टी20 मिलाकर। अब चलते हैं एक और क्वालिफायर, इस क्वालिफायर में भी उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स से अपने एज अ बॉलिंग यूनिट पूरे नंबर से इसको पास किया था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 जो हुआ था जो जिम्बाब्वे में हुआ ओडीआई का वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसमें संदीप लामिछाने के नंबर्स क्या क्या? जरूर। उसमें हम बात करें, 6 इनिंगों में इन्होंने 60 ओवर डाले, 310 रन कंसीड किए, 4 मेडल, 5.1 की उनकी इकोनॉमी रही और 7 विकेट वो निकालने में कामयाब रहे और बेस्ट बॉलिंग फिगर 10 मेडल ओवर, 3 मेडल, 23 रन देकर 3 विकेट, ये इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर था। 6 इनिंगों में 7 विकेट, ये बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस उनका यहाँ पर नजर आया। बिल्कुल, 6 इनिंग्स में यहाँ पर उन्होंने 7 विकेट निकाले, लेकिन इकोनॉमी उनकी यहाँ पर भी अच्छी खासी रही, 5 की इकोनॉमी रही लगभग वहां पर, लेकिन विकेट्स निकालने में यहाँ पर उतने कामयाब नहीं रहे, 7 विकेट उन्होंने यहाँ पर निकाले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरेज रहा उनका, गलत नहीं होगा। विकेट्स की टैली में बिलो एवरेज है, लेकिन इकोनॉमी की वजह से एवरेज कहीं ना कहीं आप रख सकते हैं। बिल्कुल पुअर नहीं कह सकते, इतना जरूर है। वो आप बिलो एवरेज कह लीजिए, उनका परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बिलो एवरेज ठीक है, पुअर तो नहीं कह सकते। 5 की इकोनॉमी में 60 ओवर डाले उन्होंने, 5 की इकोनॉमी में, तो पुअर तो हम इसे नहीं डाल सकते, बिलो एवरेज आप कह सकते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशियन गेम्स क्रिकेट की। जो एशियन गेम्स हुआ था वहां पर जो उनके स्टैट्स है वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, 3 इनिंगों में 4 विकेट इन्होंने निकाले थे, 9 ओवर इन्होंने डाले, 1 मेडल भी डाला था वहां पर एशियन गेम्स में, 51 रन कंसीड किए, 5.6 की इकोनॉमी रही और बेस्ट बॉलिंग फिगर 2 ओवर 1 मेडल, 7 रन देकर 2 विकेट था।
इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर। बिल्कुल, तो एशियन गेम्स क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ न कुछ ये अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये कहीं न कहीं निकल कर आया था, जहाँ पर उन्होंने 9 ओवर में 51 रन देके 5.6 की इकॉनमी से यहाँ पर रन्स जो हैं वो किए थे। एशियन गेम्स क्रिकेट में भी हम यहाँ पर कहेंगे कि एवरेज बिलो एवरेज से नहीं, एवरेज यहाँ पर थी, तो कहना गलत नहीं होगा। एवरेज से विकेट्स कुछ और यहाँ पर हो सकते थे और 9 ओवर्स के हिसाब से शायद थोड़ी इकॉनमी संदीप लामिछाने के स्टाइल के हिसाब से शायद थोड़ी इकॉनमी थोड़ी सी और यहाँ पर कम हो सकती थी इन कंपेयर टू। आप देखिए जब ग्लोबल क्वालिफायर ए वगैरह हुआ था उसके मुकाबले अगर हम देखें तो अभी तक एक में भी हमने पूर तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस कहीं पे भी नहीं देखी। बिलो एवरेज है और शुरू के 2 में तो आउटस्टैंडिंग उनकी रही है। अब सबसे लास्ट जो सबसे रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस थी वो हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजनल फाइनल, जिसको जीतकर ही T20 जिसमें फाइनल तक पहुंचकर नेपाल जो है T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाया है। एंड उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही? बिल्कुल, 5 इनिंगों में इन्होंने बॉलिंग कराई, 20 ओवर डाले, 114 रन कंसीड किए, 1 मेडन डाला, 9 विकेट निकाले, 5.7 की बॉलिंग इकोनॉमी रही और बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा 4 ओवर 1 मेडन 14 रन देकर 2 विकेट इस टूर्नामेंट में संदीप का। बिल्कुल, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन उनकी रही है और इकोनॉमी उनकी काफी अच्छी खासी रही। 9 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले 5 गेंदों में, बहुत क्रूशियल वो रहे इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें। और मेडन ओवर में कहीं ना कहीं निकाला और अंडर 6 की इकोनॉमी रखी T20 में बहुत बेहतर। जिस तरह से दिन ब दिन गेम बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उस तरह से जो गेम है देखते हैं T20 का बहुत एग्रेसिव मोड अपनाता जा रहा है। उस लिहाज में अंडर 6 की इकोनॉमी काफी बेहतर यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर रही है, इसको भी आप गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अब तक हमने 5 आपके सामने रखे, उसमें से जो शुरू के 2 थे ग्लोबल क्वालिफायर ए और उसके बाद एससी प्रीमियर, इन दोनों में आउटस्टैंडिंग आप मार्क्स दे सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद तीसरे और चौथे में अगर बात करें एशियन गेम्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर और एशियन गेम्स क्रिकेट, इन दोनों में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने बिलो एवरेज उन्हें रखा क्योंकि परफॉर्मेंस उनका यही कहता है। उसके बाद एशियन गेम्स में एवरेज कैटेगरी में हमने रखा और जो लास्ट फाइनल उसमें भी कहना है गुड कैटेगरी में हमने यहाँ पर रखा है। किसी में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर नहीं हुई है, पुअर कैटेगरी की नहीं है, या तो बिलो एवरेज है मिनिमम और आउटस्टैंडिंग है सबसे ऊपर। ये 5 का आता है। अब जरा इन 5 क्वालिफायर को हम कंबाइंड कर दें, अगर इन 5 क्वालिफायर्स की कंबाइंड परफॉर्मेंस है तो नंबर्स किस तरह के दिखेंगे? जरूर, और ये नंबर्स हैं कुछ इस तरीके से। 23 इनिंग कंबाइंडली है, 146.1 ओवर डाले गए हैं इनकी तरफ से, 694 रन कंसीड किए, 45 विकेट इन्होंने निकाले, 4.75 की बॉलिंग इकोनॉमी रही, 12 मेडन बेस्ट बॉलिंग फिगर जो इन्होंने फाइफर निकाला, 9.13 मेडन 14 रन देकर 5 विकेट और 1 फाइफर ही इन्होंने इस पूरे कंबाइंडली टूर्नामेंट में जो खेला इन्होंने 5 उसमें इन्होंने निकाला है। इकोनॉमी पर नजर डालने की शानदार जरूरत है, इतनी ज्यादा ओवर डालने के बाद इस कमेंडेबल तरीके से इकोनॉमी रही है। हम T20 की बात कर रहे हैं, विकेट्स तो आपको हवाई फायर में भी मिल सकते हैं, आपको शायद खड़े हो गई है बॉल मिल सकता है, लेकिन आप इकोनॉमी देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ बॉलिंग में कितना दम है इन संदीप लामिछाने की। क्योंकि इसमें से 5 जो क्वालिफायर्स इसमें से 3 तो T20 के ही मुकाबले हमने आपके सामने जोड़े, एशियन गेम्स क्रिकेट हो, ग्लोबल क्वालिफायर ए हो और रिसेंट जो रीजनल फाइनल है ये 3 हो। तो ये पूरा उनका डाटा कहता है। तो एक चीज अब क्लियर है, जो 91% लोगों ने वोट किया था, इतना तो क्लियर है इतने सारे डाटा के बाद कि लास्ट 5 क्वालिफायर्स का आप परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो इनसे बेस्ट नेपाल बॉलर कोई नहीं। बिल्कुल, कम से कम स्टार्स कहते हैं और ये परफॉर्मेंस भी हमने देखी और स्टार्स भी ये कहते हैं कि इनसे बेटर बॉलर नेपाल, अभी की रिसेंट स्क्वाड की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा पुराने की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वाड चल रही है, इसमें इनसे बेटर बॉलर कोई नहीं रहा। अगर हम 5 क्वालिफायर्स को लास्ट 5 क्वालिफायर को उठाकर देख ले तो सीधे नो डाउट इनकी एंट्री वैसे ही बनती है टीम के अंदर, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ने काफी ज्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट डाला है कई जगहों पर। और एक चीज और है कि ज्यादा वक्त उन्हें नहीं मिला, बिल्कुल सही, ज्यादा वक्त उन्हें नहीं मिला, तुरंत उन्हें आकर के मैचेस खेलने पड़ेंगे और उसका असर शायद पहले मैच में दिखे भी। नीदरलैंड के खिलाफ वो मैच में दिख भी सकता है, इसमें कोई किनारा हम नहीं कर रहे, क्योंकि और क्या होता है कुछ प्लेयर्स बहुत जल्दी कॉप अप भी कर लेते हैं। हमने देखा है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का सीरीज था स्कॉटलैंड, नामीबिया और नेपाल, उसमें उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे, हालांकि उससे पहले को ज्यादा टाइम मिला नहीं था। बिल्कुल, तो ये रहता है, आप कुछ बड़े पहले मुझे फिर भी दिख सकता है कि हाँ शायद संदीप को वक्त लग रहा है। जरूर, और ये बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है, वो जल्दी लर्न करते हैं, सीखते हैं और तैयारी करते हैं, और हम देख भी रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पर, अपना पसीना बहा रहे हैं नेट पर। तो उम्मीद है ये सब चीजें हैं और उनके पास खुद का एक्सपीरियंस ही इतना है और 2-3 मैचेस भी मिल जाएंगे उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जल्द से जल्द इस चीज से डेडिकेटेड को पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द और अच्छे रिदम में भी होंगे और फोकस भी होंगे गेम पर। बिल्कुल, तो क्या संदीप लामिछाने का इंक्लूजन बेटर है नेपाल की स्क्वाड में? तो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि वो आपके बेस्ट बाय रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। चाहे हमने आपको अलग अलग वे से समझाने की कोशिश की कि आखिर उनके परफॉर्मेंसेस कैसी रही है, उसमें नो डाउट कि लास्ट
लास्ट 5 क्वालिफायर अगर उठा ले, इससे बेटर नंबर्स आपको किसी भी बॉलर के नहीं मिलेंगे, चाहे नेपाल के कोई भी बॉलर्स हो। अभी की प्रेजेंट स्क्वाड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो पेसर हो या स्पिनर हो, कोई भी क्यों ना हो। खैर अब देखिए, अब T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस वो एक अलग बात है, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अगर होगी नहीं होगी, अब वो चीज एक अलग अलग मुद्दा है। कई इनफॉर्म बैट्समैनों की शायद वहां फॉर्म चली जाए, बिल्कुल। नेपाल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी टीम की बात कर रहा हूं। कई सारे स्टार प्लेयर्स है, फील्ड मेंबर्स के प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप में नहीं चलते, आईसीसी इवेंट से बल्ला ही नहीं हिलता उनका, बाकी 11 मैंने खूब रन करते हैं, तो फॉर्म वहां पर चलेंगे नहीं चलेंगे वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या वो टीम में आने चाहिए थे? बिल्कुल आने चाहिए थे। किस ग्राउंड्स पर आप उन्हें बाहर रखेंगे? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो काफी शानदार रही और सारे बॉलरों से सबसे टॉप यहाँ पर रही है। लेकिन एक बार एक चीज और जान लेते हैं, वहां सामना 3 फुल मेंबरों से भी होना है, तो फुल मेंबर्स के खिलाफ T20I में संदीप लामिछाने के जो नंबर्स हैं आज तक के, एंड वो क्या बयान? जरूर, अगर हम देखें T20I में 6 इनिंग उन्होंने अब तक कराई है बॉलिंग फुल मेंबर्स के खिलाफ, 20 ओवर डाले हैं, 129 रन कंसीड किए हैं, 9 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 6.45 की उनकी इकोनॉमी रही है। कहना होगा आप इसे अबव एवरेज तक कह सकते हैं, क्योंकि फुल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। जरूर T20I में हमें ये अबव एवरेज की कैटेगरी में हम इसे जरूर डालेंगे। एक बेटर इकोनॉमी है, थोड़ा सा अंडर 7 है, बेटर इकोनॉमी दिख रही है। विकेट्स आपके मैच से ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पर मैच पे आप 1 विकेट निकाल रहे हैं, तो बेहतर हम यहाँ कहेंगे इसे अबव एवरेज परफॉर्मेंस अगेंस्ट फुल मेंबर्स। बिल्कुल, तो अब बाकी देखना पड़ेगा कि आखिर T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से निकल कर आती है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि संदीप लामिछाने बिल्कुल नहीं कह सकते था। हाँ, ये बात और होती कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बॉलिंग पेयर अप सेट किया हुआ है ऑलरेडी, उसे छेड़ना नहीं है, तो ये जाकर कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाएंगी, तो बात और होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम और आप जानते हैं कि बॉलिंग की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है, चाहे वो पेस अटैक हो चाहे वो स्पिन अटैक हो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल सेट है, इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने आपके सामने एक स्टैट रखा भी था कि इस साल 20 से ऊपर करीब मैचेस नेपाल ने खेल लिए, लेकिन टॉप 100 हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में भी एक भी नेपाल का बॉलर नहीं है। तो ये सब चीजें और दिखाती है कि नहीं, डेफिनेटली भले वो चले ना चले वो एक अलग बात की अलग चीज है, उस वक्त की बात है, लेकिन डेफिनेटली इंक्लूजन उनका एज अ नेपाल टीम में होना चाहिए था या फिर नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए था। तो 91% जो उन्होंने वोट किया है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट उससे सहमत है, डेफिनेटली उन्हें इंक्लूजन करना ही चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको काफी क्लैरिटी इससे मिली होगी। बाकी उम्मीद तो बिल्कुल करेंगे कि संदीप जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए करे और टीम को एक अच्छी जीत दे रहा है। सारे 11 प्लेयर्स मिलकर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे और उसमें संदीप भी हो तो बहुत बेहतर रहेगा, और सबकी परफॉर्मेंस से टीम एक अच्छी कुछ अर्न करके जाए T20 वर्ल्ड कप से, तो बहुत बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए टीवी के साथ। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में लोग वगैरह सारे सुन सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।